आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। मौसमी बुखार अर्थात जब भी मौसम में परिवर्तन होता है या जब कभी हम भीग जाते हैं या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम एसी वाले रूम में रहते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारा धूप रहता है, 1-2 घंटे में धूप में रह लेते हैं तो 1-2 घंटे बाद में हम लोग को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है या फिर हल्का बुखार आ जाता है। या फिर कभी कभी जब मौसम में परिवर्तन होता है, बारिश होने लगता है, पहली बारिश या जब मौसम जब भी बदलता है, गर्मी के बाद में ठंडी आने लगता है या गर्मी के बाद में बरसात आने लगता है और ठंडी के बाद में जब गर्मी आने लगता है, जिस समय मौसम में परिवर्तन होता है या बारिश होने लगता है, वातावरण में जब नमी बढ़ जाती है तो कुछ मौसमी बुखार होते हैं, जिनका कारण ज़्यादातर कुछ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो कुछ वायरस का इन्फेक्शन होता है। और जब मौसमी बुखार होता है तो उसके साथ में कभी कभी सर्दी जुकाम हो जाता है, कभी कभी सर भी भारी हो जाता है साथ में, और कभी कभी तो गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यदि ये सब लक्षण एक साथ हों या सिर्फ मौसमी बुखार हो, कोई एक ही लक्षण हो, गले में दर्द हो, सर भारी भारी सा लगता हो, पूरा चेहरा से लेके माथा और सर में जकड़न हो, या कभी कभी शरीर में अंदर से हरारत लगता है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती है, ऊपर से बुखार नहीं पता चलता है लेकिन शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती, बिल्कुल भी शक्ति शेष नहीं रहती, बस ये मन करता है कि बिस्तर पे पड़े रहें, सारा दिन नींद आता रहता है। और ऐसा कब होता है? जब मौसम का परिवर्तन होता है। तो इसका जो सबसे कारगर घरेलू इलाज है, जिसका आप सिर्फ 1 दिन का प्रयोग करेंगे, 1 दिन में ही मौसमी बुखार आपका ठीक हो जाएगा, वही मैं जानकारी दे रहा हूं, जो निःशुल्क रूप से हमारे घर में उपलब्ध रहता है, रसोई घर में। और जो हमारे आसपास निःशुल्क औषधियां हैं उनसे हम ठीक हो सकते हैं। तो इस उपाय में और ऐसी समस्या में हमको कहीं भी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी यदि साल भर में एक बार थोड़ा सा शरीर का तापक्रम बढ़ता है, अर्थात हमारे शरीर का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। जब एक बार हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा शरीर डिटॉक्स होता है उस समय, क्योंकि मौसम परिवर्तन के समय में जब हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए शरीर एक अपना कार्य कर रहा होता है, उससे इसी से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि फीवर हो गया है, बुखार हो गया है। तो जब उस समय शरीर अपना टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उस समय जितना भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स है और जो तमाम हमारे शरीर में इनएक्टिव बैक्टीरिया रहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक हैं, जो इनएक्टिव वायरस रहते हैं और हमारे शरीर में जो बैड सेल्स रहते हैं, उस समय बुखार के समय में वो उससे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह शरीर का एक प्राकृतिक गुण है। जब हमारा शरीर किसी शरीर के अंदर के ऑर्गन में जब इन्फेक्शन होता है या कहीं पे कोई शरीर के ऑर्गन में दिक्कत रहती है, उसको ठीक करने लगता है, तो उस समय हमारे शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है। तो यह हमारे शरीर के लिए अच्छा है। प्रयास ये करना चाहिए कि यदि शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा नहीं है तो 1 दिन 2 दिन बुखार का दवा नहीं प्रयोग करना चाहिए। दवा का यहाँ पे मतलब है कि एलोपैथ की दवा, जो आयुर्वेद की दवाएं हैं बुखार के लिए, वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, जबकि जो एलोपैथ की दवाई बुखार की हैं वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को घटाती हैं। तो आयुर्वेद में जो इसके बढ़िया उपचार हैं, अच्छे उपचार हैं, उनको सुनिए, उनको आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप हल्दी लीजिए, 2 चुटकी हल्दी, 1-2 दाने काली मिर्च, 1 इलायची, 1 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी, इन सबको मिला लीजिए। इनको आप चाहे पाउडर बना के गुनगुने पानी के साथ में लीजिए या फिर इनको आप काढ़ा बना सकते हैं। इन चीज़ों को 1 गिलास पानी में डालिए और साथ में 10 पत्ती तुलसियों की 10 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और थोड़ा सा
5 ग्राम या हरा गिलोय है तो एक 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा गिलोय का आप उसमें कूट करके डाल दीजिए। इतना 3 बार करने से, अर्थात इसको 3 बार ऐसे काढ़ा बनाकर एक गिलास को आप 15 मिनट तक पकाइए और ऐसे 3 बार पीने से, सुबह दोपहर शाम ऐसे 3 बार करने से सर का दर्द, सर में जकड़न, सर्दी जुकाम और मौसमी बुखार ठीक हो जाता है। और साथ में ध्यान रखना चाहिए कि रोगी को, यदि आपको लोग बहुत ज्यादा उसका ताप इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो उसके माथे पे, सर के ऊपर पट्टी रखना चाहिए। आप एक सूती वस्त्र ले लीजिए या कोई भी कपड़ा ले लीजिए, प्रयास करिए सूती वस्त्र हो, हैंडकरचीफ हो, दस्ती हो, कुछ भी हो, कोई टावल हो, उसको आप पानी में भिगोइए। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होना चाहिए। उसको आप रोगी के मस्तक पे रखिए, क्योंकि कभी भी बुखार जब ज़्यादा हाई होता है तो दिमाग के ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकता है। जब तक हमारे शरीर का टेम्परेचर 101 से लेके 102 फ़ारेनहाइट तक रहता है थर्मामीटर के स्केल पे, तो इतना तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। उस समय वह बैक्टीरिया को किल करता रहता है, वायरस को किल करता रहता है हमारा शरीर। यदि आप पैरासीटामॉल खा लेंगे तो हमारा शरीर का जो बैक्टीरिया को मारता रहता है हमारा शरीर, वो प्रोसेस वहीं रुक जाता है। तो कभी भी आप हल्के बुखार में, मौसमी बुखार में पैरासीटामॉल लेने की गलती ना करिए। पैरासीटामॉल से लाखों गुना फायदा आपको तुलसी की पत्ती देगी, काली मिर्च देगा। मैंने जैसा कि अपना एक पूर्व वीडियो में बता दिया है कि काली मिर्च में, तुलसी के पत्ते में और दालचीनी में कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, कौन से वो एलिमेंट पाए जाते हैं जो वायरस को किल करते हैं, डायरेक्ट वो वायरस को किल करते हैं, डायरेक्ट वो बैड बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो आप उसको समझिए। और यदि जब आपने पैरासीटामॉल लिया, शरीर का टेम्परेचर लो हुआ, तो समझ लीजिए वहीं पे जो शरीर अपना काम करता रहता है, शरीर बैक्टीरिया को किल करता रहता है, वायरस को किल करता रहता है, आप लोग उसको सारा शरीर का किया धया आप लोग नाश कर देते हैं। तो इतनी बड़ी गलती आप कभी ना करिए। प्रयास करिए कि 2 दिन 3 दिन कभी भी एलोपैथ की दवा मत लीजिए, बिल्कुल आप आयुर्वेद की दवाई लीजिए। क्योंकि जो शरीर कार्य 3 दिन में करता है, जब आप उसके साथ में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा 1-2 दाने काली मिर्च, 1-2 लौंग और तुलसी की पत्तियां का उसको सहारा दे देते हैं, तो इम्यूनिटी इतना ज्यादा बूस्ट हो जाता है कि जो काम शरीर 3 दिन में कर सकता था वो 1 दिन में करके दिखाता है। मैं नहीं कहता हूं, आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ कहते हैं। मैंने आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया, तो उसमें जो हमारे शरीर के लिए रसायन कहे गए हैं, जो मौसमी बुखार का उल्लेख है, उसमें घरेलू तुलसी, अर्थात जो हमारे घर में तुलसी उपलब्ध होती है, काली मिर्च, लौंग इत्यादि का ही उल्लेख मिलता है, इलायची का भी उल्लेख मिलता है, और गिलोय अर्थात अमृता। तो यह फार्मूला एक हमारा क्लासिकल फार्मूला है, अर्थात शास्त्रीय फार्मूला है, आयुर्वेद का बहुत बेस्ट फार्मूला है मौसमी बुखार को मारने के लिए। फिर मैं आपको चेतावनी देता हूं, कभी भी मौसमी बुखार हो, कभी भी आप एलोपैथ की दवा ना लीजिए, यही घरेलू काढ़ा लीजिए और बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आपका मुश्किल से मुश्किल 24 घंटे में आपका बुखार एकदम कंट्रोल हो जाएगा, आप एकदम क्योर हो जाएंगे। जो आपकी गर्दन में दर्द हो रहा था, सर में दर्द हो रहा था, जो जकड़न था, वो एकदम कम हो जाएगा, आराम हो जाएगा। और इसको आप लगातार 1 से लेकर 7 दिन तक कर सकते हैं, क्योंकि मौसम परिवर्तन होता रहता है तो बैक्टीरिया को बराबर पनपने का मौका मिलता रहता है। क्योंकि ये मौसमी बैक्टीरिया जो होते हैं वो वातावरण से, हमारे इन्वायरमेंट में नमी बढ़ जाती है तो पूरे इन्वायरमेंट में फैले रहते हैं, उस समय उन्हीं को मौसमी बुखार होता है जिनकी इम्यूनिटी लो है। और बुखार होना शरीर के लिए अच्छी बात है, बस ध्यान ये दें, प्रयास आप ये करिए कि शरीर, आप अपने घर में एक थर्मामीटर रख लीजिए बुखार नापने के लिए, अपने शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए, जिसका मुश्किल से प्राइस इस समय 100 से 150 रुपए है। डिजिटल जो थर्मामीटर आता है मुश्किल से 150 रुपए तक में मिल जाता है, वो आप उसको घर पे रखिए। जब 103 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाए टेम्परेचर तो सर पे पट्टी रख देना चाहिए, बाकी कोई घबराने की बात नहीं है। और सर पे पट्टी रखने से भी ना राहत हो तो सर पे भी पट्टी रखिए और दोनों पैर के तलवों पे भी आप पट्टी रख दीजिए। ये बहुत अच्छा आयुर्वेद का उपाय है, आप लोग इसको करिए। और आपको यह मेरा वीडियो जानकारी कैसा लगा जरूर कमेंट करिए और इसको
सभी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो बुखार के नाम पे बहुत अच्छा लूटपाट हो रहा है डॉक्टरों का, जो हमारे घर का पैसा बर्बाद हो रहा है, वह बच सके। और आप मेरे वीडियो पे यदि पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए वंदे मातरम।